गुड डे दोस्तों, कहानियां दिल की में स्वागत है। परिवार एक विरोधाभास है। कभी हम उन्हें बहुत याद करते हैं तो कभी बस थोड़ा सा अकेलापन चाहते हैं, लेकिन उतार चढ़ाव के बावजूद हमें उनके बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते। आखिरकार परिवार ही है वह ताकत जो हमें हमेशा सहारा देती है। उन्हें अपनाने और संजोने में कभी देर नहीं होती, क्योंकि वे ही लोग हैं जो हमेशा हमारे साथ खड़े होते हैं। आज की कहानी का नाम है जुदाई। स्थान जयपुर की एक पुरानी राजपूत हवेली, जहां हर दीवार बीते वक्त की यादों से भरी हुई है। शहर की रंगीन और चहल पहल भरी गलियां हवेली के अंदर पसरे तनाव और ठंडे रिश्तों के बिल्कुल विपरीत है। ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह का निधन पर परिवार इकट्ठा होता है, लेकिन यह सिर्फ एक अंतिम संस्कार नहीं, बल्कि पुराने जख्मों के फिर से खुलने की शुरुआत है। मीरा प्रताप सिंह 34 वर्षीय, कभी परिवार की लाडली बेटी थी, लेकिन उसने परंपराओं के खिलाफ जाकर प्यार को चुना और इसी कारण वो परिवार से दूर हो गई। अब मुंबई में अपने दम पर एक सफल बुटीक चलाने वाली आत्मनिर्भर महिला और अपने बेटे ईशान की समर्पित मां। मीरा को अतीत से कोई सरोकार नहीं, लेकिन पिता के लिखे पत्रों में छिपा अंतिम पछतावा उसे जयपुर लौटने के लिए मजबूर कर देता है। आरव प्रताप सिंह 38 वर्षीय, अपने पिता के व्यापारिक विरासत को संभालने वाला सफल बिजनेसमैन, लेकिन इसकी कीमत उसने अपनी बहन को खोकर चुकाई। मीरा को बचाने के लिए जो कदम उसे उठाने चाहिए थे वह नहीं उठा सका, और वही अपराध बोध उसे आज तक सताता है। वर्षों की कठोरता के बाद मीरा से फिर मिलने पर पुरानी यादें उसे तोड़ने लगती हैं। रोहन मल्होत्रा 36 वर्षीय, मीरा का पति, एक नीची जाति से आने वाला एक ऐसा व्यक्ति जिसने कभी आरव की स्वीकृति चाही थी, लेकिन बदले में अपमान और तिरस्कार मिला। शांत और धैर्यवान, लेकिन मीरा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार। उनका विवाह मजबूत है, लेकिन मीरा के दिल में बीते कल के जख्म अभी हरे हैं। ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह स्वर्गीय, शक्ति और परंपराओं का प्रतीक, जिनका अपने बच्चों से प्रेम कभी उनकी कठोर सोच से ऊपर नहीं उठ सका, लेकिन मृत्यु के बाद उनके गुप्त पत्र मिलकर एक छुपी हुई विरासत यह रहस्य खोलती है कि उन्होंने मीरा को त्यागने का अफसोस किया और वह उसे वापस चाहते थे। चंद्रिका देवी 60 वर्षीय, परिवार की मुख्य माँ, वह पति और बेटी के बीच में फंसी रही, लेकिन हमेशा चुप रही। अब वह अपने परिवार को फिर से एक करने की कोशिश कर रही है। ईशान 8 वर्षीय, मीरा का बेटा, जो मासूमियत में ही अपनी माँ और खोए हुए परिवार के बीच का पुल बन जाता है। उसके सरल सवाल आरव और मीरा को अपने बीते कल से सामना करने पर मजबूर कर देते हैं। वापसी। मीरा अनिच्छा से जयपुर आती है अपने पति और बेटे के साथ। आरव और मीरा की 10 साल बाद पहली मुलाकात एक ठंडी निरस टकराहट। शहर में कानाफूसी होने लगी। लोग अब भी यही कहते हैं कि मीरा ने परिवार को बदनामी दे दी। चंद्रिका देवी मीरा को गले लगाती है, लेकिन हवेली का माहौल अब भी बोझिल है। बीता हुआ कल। बचपन में आरव और मीरा एक दूसरे के बिना अधूरे थे। साथ खेलना, रसोई से चोरी कर मिठाई खाना, छत पर बैठकर रात भर सपने बुनना। आरव मीरा की रक्षा करने में असमर्थ था, लेकिन जब मीरा को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, वो चुप रहा। जब मीरा ने रोहन से प्यार किया, आरव ने पिता के क्रोध के डर से उसका साथ नहीं दिया।
जिस रात मीरा को घर से निकाला गया, उसी आखिरी बार आरव की ओर देखा, लेकिन आरव की चुप्पी ने उसे रिश्ता तोड़ दिया। पिता का रहस्य और रिश्तों की परीक्षा। पिता के पत्रों में खुलासा होने पर उन्होंने मीरा को त्यागने का पश्चाताप किया था। वसीयत में आधी हवेली मीरा के नाम कर दी थी, जिससे पूरा परिवार आक्रोशित हो गया। परिवार आरव पर दबाव डालने लगा कि वह वसीयत को चुनौती दे। जो छोड़कर चली गई उसे यहाँ क्या हक है? आरव के सामने चुनाव था, परिवार की झूठी इज्जत या अपनी बहन के साथ इंसाफ। आरव आखिरकार मीरा से माफी मांग लेता है। उसका अपराध बोध अब और नहीं झेल पाता, लेकिन मीरा अभी भी नाराज थी। सिर्फ एक माफी से 10 साल नहीं मिट सकते भैया। तभी ईशान मासूमियत से पूछता है, मामा, आप तो मम्मा के सबसे अच्छे दोस्त थे, दोस्ती खत्म क्यों हो गई? आरव टूट जाता है, यह एहसास करते हुए कि उसने मीरा को कितना खो दिया। वह मीरा को बताता है कि उसे संपत्ति की लड़ाई नहीं करनी, क्योंकि यह हमेशा उनके रिश्ते की लड़ाई थी। एक भावनात्मक दृश्य में आरव और मीरा गले मिलते हैं। वे अतीत को नहीं मिटा सकते, लेकिन भविष्य को सुधार सकते हैं। मीरा वापस जयपुर नहीं बसती, लेकिन अब वो एक अजनबी भी नहीं रही। आरव पहली बार रोहन से परिवार की तरह मिला। चंद्रिका देवी अपने बच्चों को एक होते देख वर्षों बाद चैन की नींद सोई। हवेली अब सिर्फ दीवारों का ढांचा नहीं, बल्कि क्षमा और प्रेम का प्रतीक बन चुकी थी। आशा है आपको आज की कहानी पसंद आई हो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।